बात कश्मीर फाइल्स पर फ्री की सियासत की। कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल के बयान ने दिल्ली की सियासत को गर्म कर दिया है। बीजेपी अब सड़कों पर उतर आई है, वहीं केजरीवाल अब भी अपने बयान पर कायम है। मसले का एक ही हल, अल जिहाद। मामला कश्मीर फाइल्स के टैक्स फ्री का था। सियासत दिल्ली सरकार के फिल्म को टैक्स फ्री करने की थी। पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश। लेकिन विधानसभा में केजरीवाल के बयान ने सियासी आग में घी डालने का काम किया। बीजेपी के टैक्स फ्री की मांग पर केजरीवाल ने फिल्म को यूट्यूब पर डालने की सलाह दे डाली। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को झूठा बताया, बीजेपी पर तंज किया। दिल्ली विधानसभा में ठहाके लगे। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। आपको इज्जत मिलेगी। अब सियासत केजरीवाल की सलाह पर, सियासत केजरीवाल के ठहाकों पर है, सियासत फिल्म को झूठा बताने पर है। प्रमोशन करना तो बंद करो। अरविंद केजरीवाल की विधानसभा के अंदर जो हंसी थी वो हंसी नहीं थी, वो डर था कि अगर कश्मीर फाइल्स बनी है तो कभी दिल्ली फाइल्स भी बनेगी। ताहिर हुसैन के, उमर खालिद के, खालिद सैफी के, सफूरा जरगर के और इससे जुड़े आम आदमी पार्टी के लोगों के रिश्ते भी देश के सामने आएंगे। मजाक उन्होंने बनाया। उन्होंने तो कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को हर हिंदुस्तानी को देखने और जानने का हक है, यूट्यूब पे फ्री कर दो इसको। ये मजाक है। कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले। बीजेपी कश्मीर फाइल्स को लेकर हमलावर है। बीजेपी के महादेव रोड पर फिल्म डिवीजन में बीजेपी ने फिल्म देखने के लिए केजरीवाल को आमंत्रित किया। केजरीवाल तो नहीं पहुंचे। ऐसे में एक सीट केजरीवाल के नाम पर रिजर्व करके बीजेपी नेताओं ने फिल्म देखी। वहीं दिल्ली की सड़कों पर भी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगा दिए। जो प्रदेश भाजपा है वो चाहती है कि कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में भी टैक्स फ्री कर दिया जाए, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया गया है। लेकिन केजरीवाल सरकार ऐसा नहीं कर रही है, जिसको लेकर के बीजेपी विरोध कर रही है। और अब देखिए ये पोस्टर इस तरीके के लगाए गए हैं। लगातार बीजेपी कश्मीर फाइल्स को लेकर के उसे टैक्स फ्री करने की मांग जहां जहां पर उनकी सरकार नहीं है वो कर रही है। दिल्ली में चंदगीराम अखाड़े के बाहर केजरीवाल के बयान के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के करीब चंदगीराम अखाड़े पर बीजेपी का जो विशाल धरना है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, हर्षवर्धन और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सांसद भी पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, संगठन मंत्री। और जो खास चीज आप यहाँ पर देखेंगे वो ये कि यहाँ पर हैशटैग एंटी हिंदू केजरीवाल साफ तौर पर लिखा गया है। मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा के अंदर आपने जो बोला है उस पर माफी मांगी जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन यहाँ भी करेगा, आपके निवास स्थान में भी करेगा। मजाक उड़ाकर आप हिंदू विरोधी बात कर रहे हो, क्योंकि आप शायद विशेष वर्ग को खुश करना चाहते वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। दरअसल सियासत कश्मीर फाइल्स के नाम पर अब दिल्ली सरकार बनाम बीजेपी हो चुकी है। केजरीवाल लगातार फिल्म के नाम पर बीजेपी पर सियासत का आरोप लगा रहे हैं। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया।
8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। एक नेता के घर के सामने बीजेपी के हंगामे के बावजूद आज एक बार फिर केजरीवाल अपनी सलाह पर अडिग रहे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। बता रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए, ये तो क्रिमिनल है, ये तो सही नहीं है। देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी तो 2 ही डिमांड है, इस पिक्चर को यूट्यूब पे डालो ताकि सारे देश, सब लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें, और दूसरा, ये जो 200 करोड़ से ज़्यादा जितना भी पैसा आपने कमाया है, ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और तीसरा कि अब ठोस स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कश्मीरी पंडित एक्चुअली अपने अपने घर को लौट सकें। केजरीवाल के साथी रहे कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल को लेकर तंज किया। केजरीवाल की हंसी पर सवाल खड़े किए। दूधमुहे बच्चों, असहाय महिलाओं और शांतिप्रिय कश्मीरी पंडितों के प्रायोजित नृशंस हत्याकांड और अपने ही देश में निर्वासन के दर्द पर अपनी तुच्ची राजनीति के लाभ के लिए तो कोई पिचाशी अट्ठास कर सकता है। कौन कर रहा था वैसे? उधर सोशल मीडिया में केजरीवाल के पुराने ट्वीट ट्रोल होने लगे, जिसमें पिछले साल केजरीवाल ने 83 फिल्म की तारीफ करके उसे टैक्स फ्री किया था। इसके अलावा तापसी पन्नू की 60 की आंख और स्वरा भास्कर की नील बटे सन्नाटा की तारीफ करके इसे भी केजरीवाल ने टैक्स फ्री किया था। दिल्ली सीएम बनने के बाद केजरीवाल अक्सर फिल्म देखने की तस्वीर शेयर करते हुए रिव्यू दिया करते थे। ऐसे में कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल की टिप्पणी ने मामले को पूरी तरह से सियासी कर दिया है। वे लोग गन्जी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। आज तक ब्यूरो।